कह रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो लड़का भाग जाएगा। तो अभी तुम्हारी इतनी इज्जत गई और कभी कितनी इज्जत चली जाएगी शादी होने के बाद। उनको इतना सिखा पढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हमारा दरवाज़ा बंद करके हम लोग को बाहर कर दिए हैं सर। तो उन्होंने बताया कि मैंने जात तो दी थी लिख के, लेकिन दोबारा एप्लीकेशन लिखवा के और फिर जात को हटा दिया सर। मेरा भाई अगर गुनहगार है तो हम उसको आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। परेशान करते हैं लोग सब। 8-10 दिन 15 दिन में एक बार धमकी देते रहते हैं मारने की, तमाम प्रकार की बात। लड़का के मार के फेंक दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। इंस्पेक्टर साहब के फोन भी आया था कि तुम्हारे लड़का के हत्या हुआ है। हम वकील हैं, आपको अंदर कर देंगे धमकी देते हुए जी चले गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हमारे पति को जेल भी भेज दिए गए हैं, झूठे आरोप में मोबाइल की चोरी लगा दी है, 20,000 की चोरी लगा दी है। बताइए। इससे मेरे बहन की सगाई ये मानजन यहाँ से मेवराबाद से हुई थी, गणेशगंज। फिर उसके बाद सगाई का भी डेट पड़ा 7-8 महीने बाद, और सगाई भी हो गई ठीक ठाक से जैसे बोले थे। उस सब सगाई हुई। सगाई होने के पश्चात सर 5-6 दिन तक सही चला। फिर उसके बाद ये लड़के पक्ष वाले बुलाए जब हम लोग गए वहाँ पर, तो सर वहाँ पर पैसे की डिमांड करने लगे। बोले कि सर 10 लाख रुपए दीजिए। तो ये सब चीज़ तो थाने में बताइए ना, या मुझे सर वहाँ पर गए थे। कौन से थाने पर गए थे? बाहरिया थाना। क्या हुआ सर? वहाँ पर एप्लीकेशन दिए गए थे। फिर वो यशो ने बोला तो बुलाया उनको भी, मुझे बुलाया। फिर बुलाने के पश्चात तो वो बोले कि ये बताइए कि जो कुछ भी खर्चा लगा है क्या यही अकेले खाएँ, आप लोग नहीं खाए हैं? सर ये थी वे लोग। नहीं तो उन्होंने FIR लिखा दी है क्या? किसने सर? इन्होंने FIR आपके खिलाफ लिखाई है कोई? नहीं सर, FIR कोई नहीं लिखाई है सर। लड़के वाले ही मना कर रहे हैं। हाँ, और सर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कह रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो लड़का भाग जाएगा। तो अभी तुम्हारी इतनी इज्जत गई और कभी कितनी इज्जत चली जाएगी शादी होने के बाद। अभी आप मिलना थाने पर या SSP साहब के यहाँ, उसके बाद फिर जो है 15 दिन बाद यहाँ आना अगर ना हो तो आपका काम। ठीक है सर। ये देखिए शादी का डेट सब पड़ गया था सर। ये देखिए फ़ोटो भी है। ठीक है, देखिए। फिर उसके बाद ये उनको दिखाना, जो भी जांच करेगा उसको दिखाना। ठीक है, बताइए। सर हमारे पति को फर्जी ज़मीन लिखा करके अपने घर में रखे हुए हैं सर। आज 3 महीने हो गया। 18 अगस्त उन्होंने बैनामा कराया था, हमको भी साथ ले गए। हम तो कैसे छोड़ा वड़ा के चले आए हम, हमारा बेटा। और बाकी उनको 2 बार, एक बार पुलिस चौकी में ले आए, एक बार कोतवाली में ले आए। अच्छा, वो तो तब भी नहीं सब हो रहा समझौता आपका? नहीं सर, वो साथ में उनके आदमी लगे रहते हैं। उनको इतना सिखा पढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हमारा दरवाज़ा बंद करके हम लोग को बाहर कर दिए हैं सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पुलिस बार बार कह रहे हैं जब तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं सर। उनके आदमी हर समय उनके पीछे लगे रहते हैं। नहीं तो एक बार थाने पर आके तब तो उसका डर खत्म हो गया होगा, फिर भी नहीं जा रहा तो कैसे होगा? सर नहीं, तो बालिग आदमी है। कितनी उम्र है उसकी? 45 साल की। तो फिर उसको बच्चा थोड़ी है? 45 साल के। हमारे 3 लड़के हैं सर, हमारे 3 लड़के हैं। हम लोग को बाहर भगा दिए हैं, ताला हमारे घर में मार करके हम लोग को बाहर भगा दिए। चलिए बरामदगी कराते हैं, उसके बयान करा देंगे एक बार कोर्ट में। अब जहाँ जाना चाहेगा उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, वो जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे। हम लोग हाँ तो नशीला पदार्थ हो तो मेडिकल हो जाएगा, उसमें क्या? वो तो मेडिकल हो जाएगा, देख लेंगे कि दबाव में किसमें। सर वो धमका रहे हैं। ठीक है, आप थाने जाइएगा, अब हो जाएगा आपका काम। चलो बैठिए, बताइए। जी सर, मुकदमा अपराध संख्या 7/21 कमासन में चौकी में थे सर। तो अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो मैंने उनके पिताजी से पूछा लड़की के, तो उन्होंने बताया कि मैंने जात तो दी थी लिख के, लेकिन दोबारा एप्लीकेशन लिखवा के और फिर जात को हटा दिया सर। तो मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब कहा सर ये जात तो इसमें वो अर्जन है सर, वो लड़का यादव है सर। तो बोले CO साहब से बात हो गई, 164 के बयान कराने के बाद आप तरमीम कर देना। तो फिर ऐसे पूरी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर हमने लड़की भी बरामद कर ली और लड़के को भी जेल भेज दिया सर। तो इसके बाद फिर CO साहब सब कुछ करा के। नहीं तो आपने ये बात बताई नहीं अपने कप्तान साहब को, फिर DI यहाँ IG रेंज के पास, DIG रेंज के पास गई होगी। DI साहब के आप पेश हुए थे सर? हाँ, फिर जी सर। काटा नहीं उन्होंने? नहीं काटी सर, पेश हुए थे। तो फिर ये बड़े बाबू के पास जाइए, बताएंगे मुझे। हो सकता है मैंने तय भी कर दी हो कहीं आपकी।
जाइए, लेके जाइए बड़े बाबू के पास, उधर इधर से घूम के जाओ। मम्मी के नाम से, पर पापा की तबीयत खराब हो गई इसलिए मम्मी आ नहीं पाई। 2 दिन से आ रही थी पर अभी आज नहीं आ पाई हैं, थोड़ा लेट हो गई। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है ना सर, 3रे नंबर का, तो वो था नहीं उस कांड में जो एप्लीकेशन दिया गया है। और पुलिस वालों के पास हम लोग जा रहे थे तो वो बोले ठीक है नाम निकाल देंगे, गवाही देने के लिए भी लोग तैयार हैं। पूरे मोहल्ले में ही पता कर लिए कि हाँ ये नहीं रहता है, ये अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन फिर भी अभी 3 दिन कितने नाम ज़्यादा डाल दिए इसमें 2 नाम ज़्यादा डाले हैं। मेरे 2 भाई वहाँ पे थे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ने 2 भाइयों को अरेस्ट करवा दिया, वो जेल में है। लेकिन 3रा भाई सर बीमार भी रहता है, वो बिल्कुल ही मतलब किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखता, वो अपने काम से ही मतलब रखता है। फिर भी 4 दिन पहले अभी थाने से गए थे तो बोले कि आप इसको क्या बोलते हैं सरेंडर करवाइए, नहीं तो फिर आपके यहाँ कार्रवाई होगी, घर गिराया जाएगा, ये वो बोल रहे थे। सर हम लोग रहते नहीं हैं, मम्मी सिर्फ अकेले और पापा हैं, एक छोटी बहन है। अब हम 5 बहनें, उनकी शादी हो गई है। SSP साहब को लिख रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सही कराएंगे और CO इसमें करेंगे पूरी जांच। आप CO साहब के सामने आपसे उम्मीद ये है कि आप जांच करवा के जो अगर मेरा भाई अगर गुनहगार है तो हम उसको आपके सामने लाके खड़ा करेंगे, लेकिन इसकी कार्रवाई CO के सामने लाइएगा, CO के सामने जो है, क्योंकि मेरा छोटा भाई सर बहुत बिल्कुल किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखता है। हाँ तो निर्दोष आदमी को नहीं भेजेंगे आप, बस उसमें यही बताइएगा कि उस दिन कहाँ था वो झगड़े के दिन, इस चीज़ पे। वो मेरे पास था उस दिन। कहाँ पर? आप कहाँ रहते हो? हाँ तो वहाँ की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ दिखाइए जिससे पता चले कि वहाँ रिकॉर्डिंग भी है, सिर्फ एक भाई था। ठीक। अपनी गिरफ्तारी के लिए कई बार कप्तान साहब के पास गए सर, कई बार गए थे, गिरफ्तारी ही नहीं हुई। परेशान करते हैं लोग, 8-10 दिन 15 दिन में एक बार धमकी देते रहते हैं, मारने की तमाम प्रकार की बात। कप्तान साहब के सामने IO और आप लोगों को बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों को। जी सर, तत्काल निर्णय हो जाएगा फिर, नहीं तो 15 दिन बाद यहाँ जाना। ये तो आपने कहाँ रहते, कहाँ डुमडुमा में रहते हो? हाँ, तो रहने वो थाना हंडिया लगता है, क्या लगता है वहाँ? हंडिया लगता है। हाँ, और ये मामला कहाँ का है? ये मामला है मेजर से। क्या हुआ था? लड़का के मार के फेंक दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। इंस्पेक्टर साहब के फोन भी आया था कि तुम्हारे लड़का के हत्या हो गई। हत्या हो गई है? हाँ, हाँ। फिर भी कोई FIR नहीं हुआ, कोई छूगा अभी तक। लगाओ मेजा। और 12 लाख के रफे दफे वो केला देवी नाम है, वो बता रही है 12 लाख में रफे दफे कर दिया। इनसे क्या दुश्मनी है? जमीन के विवाद में जो बटे सारे पूरा लड़का के निकाले हैं। लड़का IPS का तैयारी कर रहा है। आपका बेटा? हाँ। कहाँ कर रहे थे यार, ये कहाँ तैयारी कर रहे थे IPS की? सर मतलब अभी तैयारी करने को पूरा रहा था, मतलब ITI डिप्लोमा पास रहा था वो लड़का। ITI डिप्लोमा किया था? हाँ। फिर किसकी तैयारी कर रहा था? सर वो क्या कर रहा है तो उसके आगे नहीं पता है, ITI डिप्लोमा के पास रहा था लड़का। अच्छा। मेजा से जब सर आया है फोन तो अभी बोल रहे हैं कि लड़का के ट्रेन के दिखा रहे हैं, पटरी पर डाल के ट्रेन दिखा दी। हेलो जैन सर। जैन, ये एक व्यक्ति आए हैं विजय कुमार, ये रहने वाले हैं थाना हंडिया के। इनका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, एक बेटा इनका जो ITI डिप्लोमा किया हुआ था उसकी हत्या हो गई। बता रहे हैं थाना अध्यक्ष ने या आपने किसी ने फ़ोन करके इनको बताया कि आपके बेटे की हत्या हो गई है, तभी इन्होंने जाके देखा तो ये कहीं रिकॉर्ड हुआ मामला? नहीं मेजा में सर? हाँ नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। कहाँ मिली थी डेड बॉडी? रेलवे ब्रिज में। रेलवे ट्रैक दिखाई थी, रेलवे ट्रैक पर दिखाई थी। गांव समहन, थाना मेजा। मेजा समाज सर मेरे संज्ञान में नहीं है सर। मैं तो ये 30/6, ये तो पुरानी बात है, बता रहे 30/6/2021 की बात है। हाँ? हाँ। रेलवे पुलिस के भी ये सूचना में है। ये कह रहे हैं रेलवे पुलिस की भी सूचना में है। तो इसकी एक बार फिर से देखना, जब ये हत्या का मामला बता रहे हैं तो कैसे दब गया ये। थाने में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना इनकी एप्लीकेशन पड़ी होगी, कोई नोट कर लो, थाना हंडिया, मृतक का नाम।
ये कहते हैं कि विपक्षी कहते हैं कि हमने 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। कर दिया हमारे पर तो 30 लाख के डिमांड चल रहा है, नीचे लिखा है देखिए। जो विपक्षी है सुरेश, उसकी पत्नी कह रही है कि तुम्हारी बेटी को उठा लाएंगे, इस तरह की धमकी दे रहे हैं सभी। हाँ, और एक साथ में कह रहे हैं कि मरवाने के लिए 30 लाख रुपए देने की बात चल रही है, चल रही डिमांड है। चल रहा है, भतीजे लगे हैं, उसे भी मार देंगे अभी। अभी हमके भी मारने के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो मैं हंडिया को बताता हूँ इनको। ये रहने वाले कहाँ के हैं ये सब लोग? दुमदुमा के रहने वाले हैं सर। दुमदुमा थाना गोपीगंज? नहीं, गोपीगंज, इसमें कांस्टेबल पुलिस एक आदमी है। ये दुमदुमा कहाँ पर है, किस थाने में है दुमदुमा? थाना कौन सा लगता है आपका? हंडिया। हंडिया। ठीक है, ये हंडिया को मैं अलग से बता रहा हूँ, वहाँ की दुश्मनी का देखते हैं। आप ये इसका देख के बताइए मुझे। नहीं तो ये बताइए 2021 से जून 2021 में हत्या हुई है आपके कहने के अनुसार। भैंस बीमारी के 3 साल से कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, भैंस बीमारी के करंट लगा के। भैंस भी मार दी? हाँ, भैंस भी। उसको अभी है एप्लीकेशन के पास, कल दे के आया। ये कब मारी है भैंस? ये हो गया 3 साल हो गया सर, कुछ भी ये नहीं। 3 साल पहले? हाँ, ये लड़का के भी बोल रहा है, वो जो है जो कांस्टेबल पुलिस है गोपीगंज का रहने वाला है। हाँ, सगा भाई ने है। वो बोल रहा है कि एक लिखावे पढ़ावे चक्कर में पड़ेगा तो एक तो संतान ये है, देखना उसको पड़ेगा भी इसका, मौत नहीं ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कैसे होगी इसकी? ये कह रहे गोपीगंज भदोही में, भदोही की सीमा गोपीगंज थाना है उसका आदमी के। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे लगे। रहने वाला ये भी हंडिया थाने का है? नहीं, बिलासपुर रहने वाला है, कांस्टेबल जो पुलिस है। बिलासपुर कहाँ? बिलासपुर गोपीगंज, वहीं का रहने वाला? हाँ। और वहीं पोस्टेड है? नहीं, चुनार में इसका पोस्टिंग है लग रहा है। चुनार में। ये तो चुनार भी उसी में है, जिला तो एक ही है। मिर्जापुर पड़ेगा। सगा भाई नहीं है सर ये। अच्छा। हाँ, हमके अभी जो बटे हमारे छोटा वाला लड़का के भगवाए हैं, उन्हें उसको भी उठाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो आपके गांव में इतनी दुश्मनी चल रही है, तो आपने ये हंडिया को बताया? बताइए, इधर एक नीचे दिए ना सर। हाँ। बोले FIR हो जाएगा, ये नीचे है इसका, इसी के नीचे ये वाले। हाँ। हाँ, इसी के नीचे है ये 112 में उन्होंने लगाया था। प्राथी आज दिनांक 19/10/2022 को इंस्पेक्टर साहब 9 बजे अपने घर की ओर जा रहे थे, जैसे ही बरम के बारे में पहुँचा, विपक्षीगण के बद्दिया गालियाँ दी, साइकिल सहित घेर लिया। शिकायत करता है, इस पर किसी प्रकार का बच के अपने घर से आया तो भागा। विपक्षी गणों ने पीछा कर लिया, घर तक पहुंच गए, माँ बहन की गालियाँ दी। हंडिया अभी लगा तक भी कुछ नहीं हुआ हंडिया से। सर इसमें जो बटे फोर्स वाले सब मिले हुए हैं, पूरा पैसा भी बिके हैं सर। अच्छा। सब टोटल पैसे भी बिके हैं। अब हम जाबो नहीं करेंगे, हंडिया नहीं जाएंगे ना मेजे जाएंगे सर। अब होगा कि नहीं होगा, हम लोग चले जाएंगे, बचेंगे। अब यहाँ तक ठान लिए हैं, ये लास्ट डे आएंगे, उसके बाद अब नहीं आएंगे। मेरे पास तो हो गया है सर, 2-2, 3-3 साल हंडिया में जाबो नहीं करेंगे सर। अच्छा, नहीं जाएंगे। हेलो, नहीं करता है। जैन सर, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर, हंडिया से। जैन सर, भैया एक नाम का व्यक्ति आया, डुमडुमा गांव के हैं ये। सर इनका इतना विश्वास खत्म हो चुका है, ये कह रहे हैं कि अब हंडिया में जाएंगे हंडिया में पैर नहीं रखेंगे। कह रहे हंडिया में पैर नहीं मारा रखेंगे। जाएंगे, चाहे रहेंगे, कह रहे मर जाए या जिंदा रहे, जैसे भी हो देखा जाएगा। हाँ। सर मैं बिल्कुल आपके आदेश का सर अच्छा पालन करेंगे सर, और पूरा विश्वास है। जाते हैं दरोगा पुलिस। ये ग्राम डुमडुमा बरम की बारी, वहाँ इनका एक लड़के की पहले इनका कहना कि हत्या हो गई, जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। 30/6/2021 को ये हुई मेजा में। अब इनका कहना है एक इनकी भैंस मार दी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप जो इनको घेराबंदी की इसकी, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है आपके थाने पर, ये है 19/10/2022 को। सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में होगी, आप इनकी FIR लिखेंगे आज, पहले सबसे पहला काम करेंगे, और मुझे FIR लिख के वो देंगे, उसका पूरा जो नंबर वगैरह PDF यहाँ भेजेंगे। जो भी हो, अब इसमें जो है झूठ सच जैसा भी है, जो भी करना है आप FIR के बाद करेंगे, ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। ये आपके पास एप्लीकेशन 19/10 की आई हुई पड़ी। सर सारा जोर जो है गोपीगंज के कांस्टेबल पुलिस है, सारा जोर यही लगा रहा है। उसके बाद वहाँ पर एक कांस्टेबल इसके पीछे है जो वहाँ पर पोस्टेड है, हमारे लड़का के निकालने के लिए वो बार बार जो है इस पे पूरे मामले में उलझा हुआ है।
आप या तो इसकी मुझे रिपोर्ट देंगे शाम तक की क्या है, और FIR कायम करके फिर करेंगे आगे कार्रवाई जो भी करनी है। ठीक है, अभी आप विश्वास रखिए, इसमें कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ये हटा लो, अपने कागजात हटा लो, बाकी ये हटा लो। हमारे यहाँ आए थे जांच करने ज़मीन की। हमारे पति प्रधान हैं जी, उनको जेल भेज दिया गया है। कब भेज दिया जी? 18 तारीख को, 17 तारीख का बात है। क्यों, किस बात पे भेज दिया जी? वो गए थे, ब्लॉक गए थे, और जिसका विवाद है ज़मीन की, वो आई थी औरत हमारे घर बुलाने हमें कि प्रधान जी कहाँ हैं, चले देख लें। कि आए हैं, वकील अपने आप को बता रहे हैं हमारे घर कुछ कब्जा करने आए हैं जी। हम कहे कि प्रधान जी तो नहीं है, कहें कि आप चलिए, गांव की बात है, थोड़ी देर चलिए। हम चले गए जी, वहाँ गए तो बात पूछे हमसे कि आप कौन हो। हम बताए कि हम प्रधान की पत्नी जी, सरोज जात पे हमें गाली देने लगे वो सब। फिर जी जब हम बोले हमें गाली मत दीजिए, तो वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे जी, हाथ पकड़ लिए। तब तक हम रोने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे पति आ गए, हमसे पूछे क्या हुआ, बताए तो उनके साथ हाथापाई हुई। जब जी हाथापाई हुई तो वो बताए कि हम वकील हैं, आपको अंदर कर देंगे, धमकी देते हुए जी चले गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हमारे पति को जेल भी भेज दिए गए हैं, झूठे आरोप में मोबाइल की चोरी लगा दी है, 20,000 की चोरी लगा दी है। और हमारे साथ जो बदतमीजी की उसकी कोई जात नहीं है, हमारा कोई मुकदमा लिखा जाएगा जी। हमारे साथ बड़ी इंसाफी हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। मुकदमे लिखने के लिए कह रहे हैं, रोज दंगा फसाद और हमारे घर आते हैं। मोबाइल वहीं पे गिर गया, मोबाइल वहीं पे गिर गया और मोबाइल दिला भी दिया गया, तो उसमें 394 लगा दी। ये है सर, हमारे घर इसी तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं रोड डेली। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ लेके भाग जाएं जी। हमारे पति को जेल भी भेज दिए, फिर भी हमारी मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है जी। रोड डेली आते हैं, सारा नल सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए। अभी तक कोई जांच नहीं हुई, फिर भी मुकदमा दर्ज हो गया उनका जी, लेकिन हमारा दर्ज नहीं हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हादसा हमारे साथ हुआ, पति को हमारे ले गए जी। अब वो वकीलों रोज दंगा फसाद करते हैं, वही थाने में पुलिस आती है, तोड़ फोड़ करके घर पे हमारे चली जाती है। जब मुकदमे लिखे कह रहे हैं तो कोई बातें नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं। जब वो आपके पति जेल चले गए उसके बाद भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं जी? देखिए अभी किसे पकड़ने के लिए जी, किसी और का भी नाम लिखा रखा जी है? लिखा है, लेकिन वो कोई नहीं थे जी। किस किस का लिखा है जी? जब CO लालगंज को लगाना, तो वहाँ कप्तान साहब से नहीं मिले आप? जी गए थे एप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं जी? सब भी गए थे, वहाँ भी गए थे, लोग भी गए थे, वहाँ भी बात अपनी तरीके लेके हमारा मुकदमा जी दर्ज नहीं हो रहा है, कहीं कोई बात नहीं हो रही। पहले तो ये देखना कि आपकी बात सत्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ लिखाया इसलिए लिखाते घूम रहे हो, ये भी तो देखना पड़ेगा जी। जांच कराइए ना आप पूरी तरीके से। हाँ, हेलो हेलो, मॉर्निंग। हो गया झंडा दिवस का प्रोग्राम आपका? झंडा दिवस हो गया सर, कुंडा की तरफ जा रहा हूँ सर, वो यातायात के संबंध में। अच्छा, एक देखिए, एक ये लेडी आई लालगंज है, इनका गांव है रायगढ़ नरई। ये बता रहे हैं कि कोई महामंत्री वहाँ बाहर के हैं, उनसे कोई ज़मीन का इनका विवाद चल रहा था जी। हमारा नहीं चल रहा था काम, किसी और का गांव वाले का चल रहा था। ये कि प्रधान होने के नाते वहाँ पर चले गए, अब इनके पीछे लगे। इनके खिलाफ जो है मोबाइल लूट का मुकदमा लिखा कर इन्हें उठा के बंद कर दिया। ये तो होती जाती है। हाँ, मारपीट तो हुई है सर एक्चुअली उसमें, मोबाइल भी वहीं गिर गया। मारपीट, अब ये क्या मारपीट करेगा असली? वो मारपीट रोजाना घर पर जा जाके इनकी कभी चारपाई तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप इनकी भी चारपाई तोड़ने वाला इंसिडेंट नहीं हुआ सर, इसके घर पे तो तोड़ने का नहीं हुआ। वो शाम को जो ये महामंत्री है वो वहाँ पैमाइश वगैरह में गए थे। इनके पति से कोई मतलब भी नहीं था, बस दो शताब्दी के आगे 30-40 आदमी इकट्ठे हो गए, उसके साथ ठीक ठाक मारपीट कर दी इन्होंने। हाँ, इन लोगों को नहीं किया हस्बैंड। आप एक बार CO को मौके पे भेज के, अगर इनकी बात में जरा भी सच्चाई है तो देख के इसमें जो सही कार्रवाई है वो कराइए। ये नहीं कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इनको जो वहाँ जेल में रखे। मारपीट तो ठीक
माफ कीजिए सर उसके साथ, पर हाँ ये भी है सर कि मतलब अभी जो अवलोकन किया गया है 4 दिन पहले तो 307 वगैरह तो नहीं बन रहा सर उसको तो। हाँ, तो लूट वूट की धारा वराई हटाइए, अगर नहीं है तो केवल सिंपल मारपीट है तो मारपीट में रखिए। ये थोड़ी कि लूट बता रहे मोबाइल भी वहीं गिरा हुआ मिल गया। ये FIR 307 भी लगा दिए हैं। 307 भी लगा दिए इसमें, तो ये सही कराइए इससे CO से कर। अगर इनका बनता है तो इनका भी वो कराइए, मेडिकल में भी कुछ नहीं है उसमें, अगर इनका बनता है तो इनका भी लिखवाइए फिर, अगर उसकी गलती है। ठीक ठीक, चल। तो 15-20 आदमी लेके क्यों गए जब प्रधान जी वहाँ? दूसरे के झगड़े में क्यों गए वहाँ पर? जी नहीं, जब हम चिल्लाए जी तब गांव के लोग दौड़े थे। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे जी छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उसे हम भगा दिए हैं। बाहर रोज़ पुलिस आती है, रोज़ अनाउंस करती है घर गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बताओ, इतने सारी पार्टियाँ चारपाइयाँ सब तोड़ी जा रही है रोज डेली। कप्तान साहब के साथ में पूरी बात बताना, बाकी CO जाएंगे वो मौके पर, वो बता दिया मैंने 307 वगैरह ये सब हटाएंगे। जी जी नमस्कार।